ट्रंप ने कहा, गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दूंगा, अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा, रडार पर 19 देश। ट्रंप ने बाइडेन के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रद्द किए, कहा इन पर मशीन से दस्तखत थे, पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं थी, इसलिए ये अवैध। पुतिन बोले, रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा, कागज पर लिख कर देने को तैयार हूं, यूरोपीय नेता हथियार कंपनियों के तलवे चाट रहे। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे, रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आ रहे, रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बातचीत संभव। लंदन में भारत पाकिस्तान की डिबेट कैंसिल, भारत का दावा, आखिरी समय में पाकिस्तान के वक्ता हट गए पीछे। इमरान की बहन करेंगी अमेरिका में प्रदर्शन, कहा भाई को नुकसान पहुंचाया तो बुरा होगा, पहले भी जान लेने की कोशिश की जा चुकी। LEC पर सुधरे भारत और चीन के रिश्ते, पूर्वी लद्दाख से सैनिक कम करने की तैयारी, 1 साल पहले मोदी जिनपिंग की बैठक के बाद विश्वास बहाली के प्रयास शुरू किए गए थे। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला तीसरी बार टला, ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने मना किया, अब कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। कर्नाटक में CM पद पर विवाद, सिद्धारमैया बोले शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान ने मीटिंग करने को कहा है, डिप्टी CM ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। SIR मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिले 10 TMC सांसद, डेरके ओब्रायन बोले हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। हरियाणा में IIT के लिए 300 एकड़ जमीन देगा हिसार, कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री को विजन डॉक्यूमेंट सौंपा, 5 BJP सांसद लॉबिंग कर रहे। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका चीन के बाद भारत तीसरी बड़ी ताकत, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस रेटिंग बढ़ी, निवेश में चीन से आगे। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल फिर हाईकोर्ट पहुंचे, पैरोल ना देने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी, सोमवार को सुनवाई होगी। सोनीपत पहुंचे चीफ जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद, यूनिवर्सिटी आए, ईमानदार अकेडमी का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे, पिता की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, मां और पत्नी को किया याद, फरियादियों की सुनी समस्या। CM नीतीश कुमार ने निभाया अपना वादा, महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में दिखा सम्राट चौधरी का एक्शन, गृह मंत्री बनते ही शुरू हुई कार्रवाई, 26 अपराधियों की संपत्ति जब्त, आगे की कार्रवाई जारी। बिहार में पराली जलाने पर रोक, नियम तोड़ा तो नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं का लाभ। आतंकी शाहीन के फ्लैट से मिले 18.5 लाख रुपए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीक्रेट लॉकर में छुपाए सोने के 2 बिस्कुट, जेवर और विदेशी करेंसी भी बरामद। जेल में कैद आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं पर एक और मामला दर्ज, सेल से मोबाइल फोन बरामद। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्धकुंभ, 4 शाही स्नान सहित 10 पुण्य स्नान की तिथियां तय, CM और 13 अखाड़ों की बैठक में फैसला। पुणे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला, पुलिस ने 12 ठिकानों पर छापेमारी कर कई लग्जरी कार जब्त की, मामले की जांच जारी। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया के लिए बनेगी गाइडलाइन, वहीं एक व्यक्ति के 3 से ज्यादा सिम खरीदने पर रोक। दिल्ली के बाद जहरीली हुई मुंबई की हवा, 300 के पार पहुंचा AQI, 50 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम बंद। हिमाचल में सुबह शाम कड़ाके की ठंड, 27 शहरों में 16 डिग्री से नीचे लुढ़का पारा, 5 जिलों में कोहरे का अलर्ट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।